नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे जो नया ब्रोशर अपलोड हुआ है उसके बारे में। और इसके पहले भी नाटा.in ने या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने एक नोटिस जारी किया था 17 को, जिसमें सिलेबस दिया हुआ था। सिलेबस में दिया हुआ था कि प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये नहीं दिया था कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। तो अब ये जो आपका ब्रोशर है वो अपलोड हो चुका है और उसमें ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इन डिटेल्स के माध्यम से आपको पता चलता है कि जो हमारा कन्फ्यूज़न था कि 125 मार्क्स का जो पार्ट ए होता है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये डिटेल में दिया हुआ है कि उसमें आपसे सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वो 10 क्वेश्चंस जो होंगे उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दो पार्ट में, एक पीसीक्यू, दूसरा एमसीक्यू, ठीक है। पीसीक्यू यानी प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चन और एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पीसीक्यू में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 1 नंबर जो है वो आपका 17 नंबर का होगा, ठीक है। और उसमें आपको 4 चॉइसेस दी जाएंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ क्लियर हो जाता है कि पीसीक्यू में पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें आपके पास 4 चॉइसेस होंगी, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ मार्किंग का सिस्टम थोड़ा सा चेंज होगा। उसमें जैसे 4 चॉइसेस होंगी तो उसमें चारों हो सकता है कि आपके राइट आंसर हो, लेकिन चारों में से एक जो होगा वो आइडियली उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उस आइडियल आंसर के लिए आपको 17 मार्क्स मिलेंगे। बाकी सारे ऑप्शन में भी हो सकता है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हों, कि वो बाकी सारे ऑप्शन, बाकी के जो राइट आंसर के अलावा बाकी 3 हैं जो भी राइट हैं, लेकिन उतने सटीक सही नहीं हैं जो कि वो आइडियली वाला सही है। तो उनमें मार्क्स हो सकता है 8 हो सकता है 7 हो सकता है 5 हो, ठीक है। तो आपको सही आंसर देना है और 70 मार्क्स को क्रैक करना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ये 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 16 मार्क्स के होंगे। ये भी आपका पीसीक्यू का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो आएंगे उसमें आपको क्या है, 4 राइट आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। और वो 4 राइट आंसर आपको पहचानने हैं और अपने हिसाब से उनको रैंकिंग देनी है और आंसर में आपको टिक करना है, ठीक है। और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने वो क्वेश्चन बना के रखा है कि किस टाइप का आएगा, ठीक है। तो वो रैंकिंग देनी है। तो यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके ऑप्शन में आपको 8 एक आंसर दिए जाएँ या 6 दिए जाएँ, ठीक है। हर राइट आंसर पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, हर रॉन्ग आंसर पे आपको 0 दिया जाएगा। टोटल 4 आंसर यदि आप करेक्ट चूज़ करते हैं तो आपको उस क्वेश्चन में आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि 2 राइट और 2 रॉन्ग आंसर चूज़ करते हैं तो 2 राइट के आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का प्रेफरेंशियल चॉइस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और दूसरा है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एमसीक्यू होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मल्टीपल चॉइस होंगी, यानी आपको सिर्फ सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें कि आपको 4 आंसर दिए होंगे जिसमें एक करेक्ट होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम फिगर दिया हो सकता है और आंसर फिगर दिए हो सकते हैं कि प्रॉब्लम फिगर का राइट आंसर फिगर तलाशिए और चारों में से एक करेक्ट आंसर होगा। उस करेक्ट आंसर को आपको चूज़ करना है, ठीक है। उस आंसर के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ एमसीक्यू में भी जो क्वेश्चन आएंगे आपको 6, हर क्वेश्चन पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो 6 क्वेश्चन के आपको 60 मार्क्स मिलते हैं, वहाँ 3 क्वेश्चन के 48 मार्क्स मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का आपको 17 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। यदि ये टोटल करते हैं तो ये टोटल आपके 125 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि ये 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना मार्क्स दिए जा रहे हैं और आपको टाइम भी दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 12 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के लिए 12 मिनट्स, ठीक है। 12 मिनट्स ईच पर दिए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 to 10 हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मिनट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जब इतना टाइम दिया जा रहा है यानी कि इसमें आपकी मेंटली जो है ज़्यादा मेहनत होने वाली है,
ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करना है, जिससे कि आपके ये लॉजिकली जो है क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कॉग्निटिव स्किल, ठीक है। कॉग्निटिव स्किल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो कॉग्निटिव स्किल्स में ये है कि आपका परसेप्शन क्या है, जो भी आपने पढ़ा है, जो आज तक देखा है, उसके आधार पर आपसे जो भी कुछ क्वेश्चन आएगा उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो इसमें 8-9 चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर फोकस करके आदमी पढ़ता है, उन्हीं चीज़ों के फोकस करके क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूँगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन का आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि PCQ क्या है, PCT क्या है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा डिटेल में क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। अब बाकी बच गया पार्ट बी। पार्ट बी जैसा था आपका वैसे ही है, MCQ है, ठीक है। उसमें आपको मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चंस हैं, और जिसमें मैथ्स भी है, PCM है, और आपका रीजनिंग है, ठीक है। तो वो आर्किटेक्चरल अवेयरनेस है, वो आपका जो है कहना चाहिए पार्ट बी, वो वैसा का वैसे ही है, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी आप दोनों क्लियर हो चुके हैं, और अब हम समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, आप देखें और एक आइडिया लगाएं कि आपसे बन पाते हैं या नहीं, और नहीं तो हम फिर आगे और चर्चा करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। आइए तो देखते हैं PCQ टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सर्च करके निकाला है, बाकी इससे बाहर जाएगा नहीं कुछ भी, इसके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ओके, तो आइए देखते हैं। आइए तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ बोली वही चीज़ निकाल के रखी कि नाटा 2020 का न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पार्ट बी में टाइम आपको मिलता है 45 मिनट्स, पार्ट ए में मिलता है आपको 72 मिनट्स, और ब्रेक मिलता है आपको 3 मिनट का। इसके बीच में जो जैसे जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें 3 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। ये टोटल 2 आवर्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो ये 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं मेरे ख्याल से, जो 72 मिनट्स हैं वो पार्ट ए के लिए हैं, 45 मिनट्स हैं वो पार्ट बी के लिए। और एक जानकारी और मैं यहाँ पर दूँ कि इस बार जो होगा आपको पार्ट बी पहले करने को मिलेगा, ठीक है, पहले मिलेगा, और पार्ट ए आपका बाद में होगा, ठीक है। तो पार्ट बी में जैसा होता था वैसा ही है, ठीक है। तो पार्ट ए में आप जो करेंगे क्वेश्चंस, तो आप देखते हैं यहाँ पर टेस्ट टू बी कंडक्टेड एट प्लेस ऑफ रेसिडेंस स्टे, आप अपने घर से दे सकते हैं या जहाँ पर आपका घर है वहीं से दे सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें टेस्ट में, तो पार्ट ए में आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। देन हम मार्क्स की बात करें तो पार्ट ए में आपके पास 25 मार्क्स हैं और पार्ट बी के आपको 75 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन पैटर्न की बात करें पार्ट ए में, तो पार्ट ए में क्वेश्चन जो पैटर्न है वो टाइम बेस्ड, PTQ एंड MCQ, ठीक है। लेकिन पार्ट बी में सिर्फ MCQ, ठीक है। यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन है, PTQ एंड MCQ, ठीक है। तो यहाँ वही प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 17 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 16 ईच के लिए है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 टोटल 6 क्वेश्चन के लिए ईच क्वेश्चन पे आपके 10 मार्क्स हैं। ऐसे ये टोटल नंबर काउंट करते हैं आपके, तो ये 125 मार्क्स हैं, ठीक है। और यहाँ MCQ की बात करें पार्ट बी के, तो यहाँ पे टोटल आपसे 15 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आर्किटेक्चरल अवेयरनेस का है और ये PCM के हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल 75 मार्क्स होते हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन भी देखना हमको। तो यहाँ आप पैटर्न की बात करेंगे, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन फॉर पार्ट ए, ठीक है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 जो आएगा आपका PTQ टाइप करेगा, 17 मार्क्स होंगे और यहाँ आपको 4 चॉइसेस मिलेंगी उस क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है। और आपको यहाँ 12 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपका PTQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, 16 मार्क्स हैं ईच पर और यहाँ पर आपको 4 राइट आंसर मिलेंगे, ईच राइट आंसर 4 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे हर राइट आंसर पर 4 मार्क्स होंगे। यहाँ भी आपको टाइम ड्यूरेशन जो है 12 मिनट है, ठीक है, ईच क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ 5 to 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो MCQ टाइप के होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और 4 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। तो ये इसका पैटर्न है आपका पार्ट ए का, ठीक है। और जो चेंज हुआ है उसी पैटर्न के आधार पर अब ये है कि हमें थोड़ा सा समझना है कि आएगा क्या, ठीक है, कि ये प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चंस होते कैसे हैं, ठीक है। तो आइए मैंने कुछ क्वेश्चन बना के रखें, हम उसे देखें और आप समझें, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने एक क्वेश्चन आपको बना के रखा है, शायद पढ़ाई नहीं आ रहा है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। ये देखो अब दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये फिगर दिया हुआ है। फिगर क्या, एक्सटीरियर ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन आर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो 17 मार्क्स का होगा, हो सकता है उसमें ऐसा फिगर दिया हो और उसमें पूछा हो कि ये एक्सलेंट एग्जाम्पल किस चीज़ के लिए। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि क्या ये एक्सलेंट एग्जाम्पल जो है सिमेट्री के लिए है या रिदम के लिए है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक्सेस के लिए, ठीक है। ये चारों ही चीज़ इसमें बिल्कुल पाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये बेस्ट सूटेबल किसका है, ठीक है, किस चीज़ के लिए है, ठीक है। यदि ये आप पता कर सकते हैं तो आप 17 मार्क्स को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि चारों ऑप्शन में कुछ कुछ मार्क्स हों, लेकिन एक जो राइट एग्जाम्पल होगा या राइट आंसर होगा उस पर आपके 17 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के फिगर आप देखें, उनमें मैं प्रिंसिपल्स को पहचानें और देखें कि वो क्या चीज़ शो करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें, जो भी बिल्डिंग देखते हैं आप, तो जो आपके विजुअल आर्ट के प्रिंसिपल हैं। दूसरा क्या है, आर्किटेक्चर के ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ें आप, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। फिर दूसरा जो है ये है अपना जो था वही प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा आपका जो है कहना चाहिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। वो भी ऐसा आपका ड्राइंग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। उसमें यहाँ पे जैसे एक सीन दिया हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ है दिस पिक्चर इज़ द बेस्ट फिट फॉर, तो ये बेस्ट फिट किस चीज़ के लिए होती है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सिस, रिदम, सिमेट्री, ट्रांसफॉर्मेशन, स्केल, प्रपोर्शन, ठीक है। और यहाँ पर आंसर में दिए होंगे आपके पास 1 2 3 4 4 बॉक्सेस, जिसमें आपको इनमें से जो आपको सही लगता है वो आप एक एक पर लिखते जाएंगे, ठीक है। हर राइट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स है और रॉन्ग के लिए आपको 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस मार्किंग का कोई वो नहीं है समस्या, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये तीनों क्वेश्चन के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब ये फिगर कई प्रकार के हो सकते हैं, हो सकता है कोई दूसरा कंपोजिशन दिया हो, कोई पर्सपेक्टिव दिया हो, किसी फेमस बिल्डिंग का पिक्चर दिया हो, ठीक है, या कोई भी ऐसा अर्बन स्केप का, लैंडस्केप का, इंटीरियर का, एक्सटीरियर का, या कुछ एलिमेंट का कंपोजिशन अगला कुछ भी दिया जा सकता है। उसमें जो पूछा जा सकता है कि कौन से प्रिंसिपल आपको दिखाई दे रहे हैं या कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, या आप क्या सोचते हैं कि ये इस किस चीज़ के लिए फिट बैठता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको क्या है कि फिगर को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर दे पाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस के लिए आपको 12 मिनट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं MCQ क्वेश्चन की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन निकाला हुआ है, ये पहले एक बार नाटा में पूछा जा चुका है, लेकिन ये इसलिए निकाला है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। चूँकि ड्राइंग की बात हो रही है इसलिए ड्राइंग के ही क्वेश्चन होंगे, ड्राइंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कुछ पजल्स भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें
आपके दिमाग का उपयोग हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे दिया है चूज़ द अप्रोप्रिएट शेडो पैटर्न ऑफ दिस क्यूब बिलो एट 3 PM। ठीक है, ये नीचे दिए हुए क्यूब की दिखा रहा है और कह रहे हैं 3 बजे इसमें कौन सी वाली शेडो होगी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये क्यूब दिया है, यहाँ पे नॉर्थ दिया हुआ है। तो आप इसके हिसाब से यदि आपको आइडिया है कि सन राइजेस कहाँ से होता है, सेट कहाँ होता है, ठीक है, उसके डायरेक्शन से जाता हुआ सेट होता है। ठीक है, तो उसके आधार पर आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये आर्टिफिशियल सोर्स नहीं है, ये नेचुरल लाइट सोर्स है, तो उसकी शेडो आपको कैसी दिखाई देगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन चारों में से आपको राइट आंसर चूज़ करना है। ठीक है, ये MCQ जो होगा आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ईच 10 मार्क्स के होंगे और इसमें 4 मिनट दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें इसको सोचने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरा ये हो गया आपका एक, ठीक है, यहाँ पर एक स्क्वायर पेपर दिया हुआ है, स्क्वायर पेपर इज़ फोल्डेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अबव लिखा है जबकि ये बिलो है। ठीक है, नीचे दिया हुआ ए सर्कुलर होल इज़ क्रिएटेड इन द ट्रायंगुलर पोर्शन, नाउ द पेपर इज़ अनफोल्डेड, व्हाट विल बी द राइट डायग्राम। ठीक है, ये एक स्क्वायर पेपर दिया, उसको फोल्ड करके बताया कि ऐसा फोल्ड करने के बाद यदि यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं, यदि होल कर देते हैं, देन उसके बाद हम उसको खोलते हैं, तो इनमें से राइट वाला कौन सा डायग्राम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से आपको राइट आंसर चूज़ करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है, इसके आंसर भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, फिर है आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये भी पेपर का ही है। ए शीट ऑफ पेपर वाज फोल्डेड 4 टाइम्स अलोंग द फोल्ड लाइन्स इंडिकेट इन द प्रॉब्लम फिगर। ठीक है, ये प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, ये पेपर को फोल्ड करके बताया है कि कहाँ कहाँ से फोल्ड हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा है फोल्ड 1, फोल्ड 2, फोल्ड 3, फोल्ड 4। ठीक है, 4 फोल्ड किए हुए हैं। यदि अब ये कहना चाह रहा है कि यदि इन फोल्ड को ओपन किया जाए तो इनमें से किस टाइप का पेपर हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी आपको 4 मिनट का टाइम मिलेगा, क्योंकि इसमें भी आपको मेहनत लगेगी दिमाग की। ठीक है, तो आपको इनको देख के बताना कि ओपन करने के बाद कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन ढूंढे हैं, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द आंसर फिगर इज़ करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम फिगर। ठीक है, तो मिरर इमेज का आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ एक इमेज दिया हुआ है, यहाँ कह रहे हैं कि ये यदि मिरर हो तो ये इसमें का मिरर इमेज इनमें से कौन सा वाला सही होगा। ठीक है, तो आपको राइट ऑप्शन, तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा, ये इसमें भी आपको 4 मिनट का समय दिया गया है। ठीक है, फिर आपको एक क्वेश्चन ये है जिसमें इसमें आपको लॉजिक लग रहा है। ठीक है, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फिगर बिलो, इग्नोर द डायरेक्शन ऑफ एरो। ठीक है, इसमें से ऑड फिगर आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल से समझ आएगा। ठीक है, फिर इसके नीचे वाला ये है, ये एक फिश दी हुई है और कहा है वाटर इमेज इसका करेक्ट वाला कौन सा इन चारों में से, ऑप्शन में से। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है राइट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ये जो आपका इतने दिनों से चल रहा है सिलेबस, ये 10 क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा करी, जो इसका कि पैटर्न चेंज हुआ है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप जो प्रैक्टिस करें तो इस टाइप के क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग में मिल जाएंगे आपको, और देखें सर्च करें प्रोफेशनल टाइप क्वेश्चन, तो शायद नेट पर भी आपको कुछ मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। थैंक यू।